नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं, लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद मजबूत होती हुई नजर आ रही है, तो पार्टी में कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में किसको सीएम चेहरे के तौर पर उतारती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जमानत पर रिहा नहीं होते हैं या उनको कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, तो आम आदमी पार्टी सीएम का चेहरा बदलती है। तो आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जिस पर आम आदमी पार्टी मोहर लगाती हुई नजर आएगी? क्या मनीष सिसोदिया वो होंगे, या फिर आतिशी मरलेना होंगी, या फिर संजय सिंह को यहाँ कमान सौंपी जाएगी? अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कौन से चेहरे को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाती हुई नजर आती है। इस पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद हैं। माही, क्या कुछ लगता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी की फिलहाल स्थिति चल रही है? लोकसभा चुनाव में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हैं और आम आदमी पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाती है। उसके बाद आम आदमी पार्टी की जो कमजोर स्थिति है, क्या उसको मजबूत करके यहाँ पर आम आदमी पार्टी किसी ऐसे चेहरे को सीएम पद के दावेदार के तौर पर उतारेगी जो कि भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दे सके और आम आदमी पार्टी की दोबारा से विधानसभा में वापसी करवाने में कामयाब है? क्या कुछ लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए ऐसे में आम आदमी पार्टी तो ये चाहती है कि इस बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर अरविंद केजरीवाल आसीन हो जाए, लेकिन क्या इतना आसान होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को हार मिली, कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के मन में भी एक डाउट होता हुआ नजर आया। क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ये सोच रही थी कि कहीं ना कहीं जेल का जवाब बोर्ड से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल को अब चिंता इस बात की, अगर नॉर्मल रहता अरविंद केजरीवाल जेल नहीं गए होते तो शायद उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कभी फोकस लोकसभा चुनाव रहा ही नहीं। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी जिस दौर से गुजर रही थी, कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस बार अरविंद केजरीवाल जेल से 21 दिन के लिए बाहर आते हैं, जनता प्रोटेस्ट करती है जब उनकी गिरफ्तारी होती है। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के लिए चिंतित भी दिखाई देती है। तो ऐसे में माना ही जा रहा था कि 1 से 2 सीटें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा जब नहीं होता हुआ दिखाई दिया तो अरविंद केजरीवाल की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। और यही कारण है कि लगातार वो चाह रहे थे कि संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल तीनों जेल से बाहर आ जाए, जो पार्टी का खोया हुआ जनाधार है उसको वापस लाया जाए। ऐसे में सिसोदिया को जमानत मिल गई, संजय सिंह को मिल गई, हालांकि ईडी के मामले में केजरीवाल को भी मिल गई, लेकिन जिस तरीके से एन वक्त पर सीबीआई ने पूरा पेच लाकर फंसा दिया 40 करोड़ का, और वॉइस रिकॉर्डिंग जिस तरीके से सुनाई कि आप पैसे की चिंता मत करिए, आप बस चुनाव पे फोकस करिए, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए वो गले का फांस बनता हुआ नजर आया। मनीष, अभी यही कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जीतना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा संकट का विषय बन गया है। जी बिल्कुल, तो वैसे में आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव जीतना एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की राजनीति में पकड़ मजबूत करने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा क्या आम आदमी पार्टी वापसी करती हुई नजर आएगी या फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी और सरकार बदलती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।